दर्शकों के समक्ष मनुस्मृति में वर्णित स्वयंवर विवाह की चर्चा की थी। मनुस्मृति में 8 विवाहों का वर्णन प्राप्त होता है, जिनमें से सबसे पहला विवाह ब्राह्म विवाह कहलाता है और वह ब्राह्म विवाह ही स्वयंवर विवाह माना जाता है। स्वयंवर विवाह से हमें 2 संकेत प्राप्त होते हैं। एक तो यह कि स्वयंवर विवाह करने वाली युवती शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करके इस योग्य होती है कि वह अपने जीवन, अपने पति और अपने लाभ हानि का स्वयं विवेचन कर सके। इससे हमें यह संकेत मिलता है कि वैदिक काल में या मनु की व्यवस्था में कन्याएं शिक्षा प्राप्त करके युवती होने तक इस योग्य हो जाती थी कि वे अपने हित अहित और आगामी जीवन के अच्छे बुरे को भली भांति सोच सकती थी और उस पर निर्णय ले सकती थी। और दूसरा, महर्षि मनु ने स्त्रियों को वैवाहिक स्वतंत्रता प्रदान की है। उनके ऊपर किसी माता पिता या पारिवारिक सदस्यों का ऐसा बंधन नहीं है कि वे उनके जीवन में हस्तक्षेप कर सकें। ब्राह्म विवाह का वर्णन करते हुए महर्षि मनु कहते हैं, आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुति शीलवते स्वयं आहूय दानम कन्यायाः ब्राह्मणो धर्म प्रकीर्तित। इसका अभिप्राय यह है कि स्वयं श्रुति शीलवते, जो वेद शास्त्रों का विद्वान और सुशील स्वभाव का वर है, युवा है, उसको स्वयं आमंत्रित करके अपने घर में, स्वयं शब्द इसमें बहुत सार्थक और महत्वपूर्ण है, अर्थात जिसको कन्या ने और उसके माता पिता ने पसंद करके आमंत्रित किया हो, बुलाया हो अपने घर पर वर के रूप में, इस प्रकार वर को आमंत्रित करके और कन्या को सुशोभित करके जो प्रदान किया जाता है, कन्यादान किया जाता है, उस विवाह को ब्राह्म विवाह कहते हैं और उसी को स्वयंवर विवाह कहा जाता है। यहां यह बात विशेष ध्यान देने की है कि वैदिक संस्कृति में दान शब्द विवाह के स्थान पर मिलता है। वैदिक संस्कृति में कन्यादान किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि कन्या को एक पवित्र भावना से वर को प्रदान किया जाता है। उसमें किसी प्रकार का सौदा या यूं कहिए कि दहेज का सौदा कभी नहीं होता था। एक पवित्र भावना से दोनों को जीवन यापन करने का अवसर दिया जाता था। पिता कन्यादान करता था, वर विवाह कन्या के उत्तरदायित्वों को वहन करने की प्रतिज्ञा करता था, उसके उत्तरदायित्व को ग्रहण करता था और इन भावनाओं से दोनों कन्या
और वर अपना विवाहित जीवन बिताते थे। तो इस प्रकार ब्राह्म विवाह में, वैदिक संस्कृति में कन्या को, युवती को पति के वरण की स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने अनुकूल जिस पति को स्वीकार करती है उसी को माता पिता उसके पति के रूप में स्वीकार करके उसको कन्या प्रदान कर देते हैं। स्त्रियों की स्वतंत्रता का यह वैदिक काल का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, जिसको महर्षि मनु ने अपनी स्मृति में वर्णित किया है। एक अन्य स्थान पर महर्षि मनु ने इसी प्रसंग को और अधिक स्पष्ट किया है। वे कहते हैं, त्रीणि वर्षाणि उदीक्षेत कुमारी ऋतुमती सती ऊर्ध्वं तु कालात् एतस्मात् विन्देत सदृशं पतिम्। दो प्रकार की कन्याएं वैदिक संस्कृति में मानी गई हैं, एक ब्रह्मवादिनी और दूसरी सद्यो वधू। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं हुआ करती थी जो जीवन पर्यंत ब्रह्मचारिणी रह करके वेद शास्त्रों का अध्ययन करती थी, जीवन में तपस्या किया करती थी। और सद्यो वधू उन कन्याओं को कहते थे जो आवश्यक अध्ययन करने के उपरांत विवाह करना चाहती थी या गृहस्थ जीवन में जाना चाहती थी। यह निर्देश उन सद्यो वधू कन्याओं के लिए है जो अध्ययन करके शीघ्र गृहस्थ आश्रम में जाना चाहती हैं, अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। ऐसी कन्याओं के स्वयंवर का निर्देश करते हुए महर्षि मनु कहते हैं कि त्रीणि वर्षाणि उदीक्षेत, कोई भी ऐसी कन्या जो शीघ्र विवाह करना चाहती है वह ऋतुमती होने के उपरांत 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करे कि माता पिता उसके लिए उपयुक्त वर ढूंढ पाते हैं या नहीं पाते हैं। यदि ऐसा कोई अवसर रहता है कि माता पिता नहीं ढूंढ पाते किंतु कन्या को अपने लिए कोई वर उपयुक्त प्रतीत होता है, तो वह कन्या 3 वर्ष के पश्चात वैधानिक दृष्टि से विन्देत सदृशम पतिम, गुण आदि की दृष्टि से, गुण योग्यता आदि की दृष्टि से अपने सदृश पति का स्वयं वरण करके अपना विवाह संपन्न कर सकती है। विन्देत सदृशम पतिम, अपने समान पति को वरण कर सकती है। अगर कोई कन्या इस प्रकार करती है तो यह उसका विवाह वैधानिक माना जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का दोष या अवैधानिकता मनु की दृष्टि से नहीं है। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया। सिर्फ एक मुट्ठी भी नहीं होते हैं, हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कश मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारतीय कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य